मंगलम कुंदिको जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। देवादिदेव 1008 श्री पारसनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, आचार्य श्री समय सागर। बैराग के प्रसंग को लेकर एक लाइन थी कि बैरागी राग का त्याग करके घर से निकल जाता है, पर जो रागी होता है वो घर से निकाल दिया जाता है। दोनों में इतना ही अंतर है, निकलते तो दोनों हैं, बैरागी भी निकलता है और रागी भी निकलता है। जो बैरागी धन वैभव परिवार आदि जो भी व्यक्तियों से आज तक संबंध उनका रहा, जब वस्तु स्थिति समझते हैं कि आगम ग्रंथों से यही है, बड़े बड़े पुण्यवान राजा और महाराजा सेठ आदि जिन्हें पूर्व पुण्य से सब कुछ मिला था, पर उन्होंने इस संपदा के साथ मरण करना उचित नहीं समझा, इसलिए उन्होंने वैराग को अंगीकार करके वह अपने मार्ग को प्रशस्त कर ली थी। इसी तरह आज का यह प्रसंग है। कितने वर्ष हो गए पता नहीं हमें, तो 2004 में दीक्षा हुई थी ना 20 वर्ष हो गए। तब आचार्य महाराज की दौराए है, सब कुछ उन्हें प्रदान किया गया था। इस तरह पहले जो दीक्षाएं होती थी आचार्य महाराज संघ में, वे संघ में ही आचार्य महाराज ब्रह्मचारी बना के रखती थी, पर अब की बार आचार्य महाराज ने एक अलग तरह की वेशभूषा में इन लोगों को रखा था। धीरे धीरे जब इन्हें मुनि संघ आर का संघ आचार्य महाराज का जब सानिध्य इनको प्राप्त हुआ, तो यह संसार से विरक्त होने लगे। कोई तो हाई लेवल की एजुकेशन किया इन्होंने, किसी ने सर्विस की, कोई व्यापार करती थी, पर ये सब चीज़ें करते हुए इनका इस संसार में मन नहीं लगा और यह संसार से विरक्त होने की भावना बाने लगी। और आचार्य महाराज से निवेदन कर दिया कि हमें इस मार्ग को अपनाना है। एक बार में तो आचार्य महाराज तुरंत व्रत देते नहीं, कई बार प्रयास करने के बाद इनको व्रत दिए गए और धीरे धीरे जैसे ही व्रत हुए, पर आचार्य महाराज ने बीना बारा में 2001 की बात है, जब आचार्य महाराज ने इनकी भर्ती प्रारंभ कर दी। किस रूप में कि ये इनकी एक चोटी रखेंगे। क्या रखते थे? एक चोटी रहेगी और चोटी के बाद एक टोपी रहेगी। क्या रहेगी? टोपी रहेगी, और कुर्ता धोती और कंधे पर एक दुपट्टा, इस तरह की इनकी ड्रेस थी। और यह ड्रेस इन्हों को निश्चित की गई, भर्ती संघ में प्रारंभ हो गई, और ऐसे ऐसे भी माता पिता देखने में सामने आए। एक भैया की ड्रेस चेंज होगी और एक पिताजी जैसे ही ने सुना कि उनकी ड्रेस चेंज हो गई, बस जैसे ही आके उन्होंने देखा, वह चक्कर खा के गिर पड़ी वहीं बीनावारा में। ऐसी स्थिति बन गई। इतना उनको राग था, बार बार वो मना कर रहे थे, पर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। तो इस तरह से संघ में भर्ती होती गई और आचार्य महाराज के द्वारा सुबह सुबह अच्छे अच्छे चिंतन दिए जाते थे, और कैसी क्या चर्या का यहाँ के पालन करना, ये सब कुछ आचार्य महाराज के साथ दिया जाता था। कैसे आहार चर्या करना, कैसे वैयावृत्ति करना, किस तरह से सामायिक करना, कितने बजे सोना और कितने बजे उठना, सारी विधिवत चर्या इन लोगों की होती थी। और महाराज लोगों के आहार कराते जाते थे, वैयावृत्ति करते थे। इस तरह यह संघ में रहती थी।
केवल चतुर्मास में आचार्य महाराज बुलाते थे, बाकी घर इनको भेज देते थे। घर रहो, साधना बता देते थे कैसी साधना करना, और उसके बाद पुनः संकेत होने पर आ जाते थे। तो ऐसा इनका विधिवत वैराग बढ़ता गया। और एक बार 2000 की बात है, अमरकंटक में भी विचार बना कि आचार्य महाराज को दीक्षा देना थी, पर कोई ऐसा कारण उपस्थित हुआ कि दीक्षा नहीं हुई। फिर 2004 में गर्मी में भी रामटेक में विचार बना, पर नहीं हुई। फिर जाके ये तिलवारा घाट में 2004 को एक कार्यक्रम बना, और नेमिनाथ भगवान का कल्याणक आने वाला था। उसके 2 या 3 दिन पहले ही आचार्य महाराज ने बुलाना प्रारंभ किया, और फिर ही निश्चित किया कि नेमिनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक को दीक्षा दी जाएगी। पर एक इन लोगों का कहना था कि आचार्य महाराज मोक्ष सप्तमी के दिन दीक्षा हो तो अच्छा रहेगा। तो आचार्य महाराज ने कहा, हम वहीं खड़े थे, आचार्य महाराज कहने लगे बस नेमिनाथ भगवान के जन्म और तप कल्याणक को याद रखो। तो इस तरह आचार्य महाराज ने सारा निश्चित कर लिया, और 25 भाइयों को इस तरह दीक्षा प्रदान हो गई। आज तक घर गृहस्थ में रह के जिन बालों को इन्होंने सजाया था, सब कुछ अच्छा किया था, पर दीक्षा के दिन की रात्रि में वही ये बाल घास फूस की तरह उखाड़ रहे थे। सारे हॉल में बैठे हुए थे और सारे के सारे खींचते चले जा रहे थे। महाराज लोग भी उनका सहयोग कर रहे थे। तो इस तरह वही बात है कि बैरागी जब होता है तो बैराग जब उसके अंदर आता है तो पर वस्तु उसको लुभा नहीं पाती। बैराग ही मुक्तता से मोक्ष मार्ग है। अगर बैराग नहीं है तो मोक्ष मार्ग में रहने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि रागी और बैरागी में यही सिर्फ अंतर है कि रागी हर वस्तु से आकर्षित रहता है, पर बैरागी को ये सारी वस्तुएं आकर्षित नहीं कर पाती। तो इस तरह से वह अभी भी याद है, कितनी भीड़ थी कोई पता नहीं, अपन को तो कोई पता नहीं, कोई अंत दिख नहीं रहा था कि अंत में खड़े होने वाले कौन से व्यक्ति हैं। बारिश तो इतनी हो रही थी कि कोई पता नहीं, सावन का महीने था, 2 सावन थे, और ऐसी दीक्षा दी गई। ऐसा अपार पानी था, अपार पब्लिक थी, पर सुनते हैं कुछ समय के लिए वह बारिश रुक गई थी। वह भी बारिश क्या है, दीक्षा देखने आई थी। हम भी दीक्षा देख लें, हम भी महोत्सव मना लें। तो इस तरह की सारी स्थितियां हैं कि आचार्य महाराज के द्वारा यह दीक्षा 25 भाइयों को प्रदान की गई थी। संख्या निश्चित करना तो बहुत कठिन है। आचार्य महाराज संख्या तो कभी निश्चित करती नहीं, कभी ये नहीं कहते हैं कि इतनी दीक्षा देंगे। हम लोग की दीक्षा भी सुना था कि 24 दीक्षाएं होना थी। तब एक महाराज ने कहा, आचार्य महाराज ये तो 23 ही हो रहे हैं। तो आचार्य महाराज कहने लगे, जितने हो रहे हैं उतने को देना है, क्या करना। यद्यपि केस लोन तो 25 हुए थे, पर दीक्षाएं 23 हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि पारसनाथ भगवान के सानिध्य में ये दीक्षाएं हुई थी, और पारसनाथ भगवान का नंबर कौन सा है? 23 नंबर। तो इस तरह से वो 23 हुई तो ये आके 25 हो गई। क्योंकि आचार्य महाराज ने एक बार जब चतुर्मास हुआ था महुआ जी गुजरात में, तब हम लोग वहाँ जाते थे, जब हम लोग घर में थे और व्रत के लिए प्रयास करते थे, तो आचार्य महाराज का यही कहना था कि हमें ऐसी दिगंबर 3-24 तैयार करना है। उस समय आचार्य महाराज ने कहा था। तो इस तरह से आचार्य महाराज की विधिवत ऐसी योजना थी, और योजना के अनुसार सारा काम अच्छे से संपन्न हुआ। तो इस तरह से आज वह बैराग का दिन है। पूर्व चौथे काल आदि में भी दीक्षाएं होती थी, और उस समय इतने राग के साधन नहीं थे जितने आज राग बढ़ाने वाले साधन हैं, भोग सामग्री है, तरह तरह की चीज़ें हैं।
पर उस चौथे काल में ये सब चीज़ें नहीं थी। तो उस समय वैराग को धारण कर लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। पर आज इस पंचम काल में जहाँ भोग सामग्री की बाहुलता है, सारी भोग सामग्री भरी पड़ी हुई है, सब कुछ है, इस समय फिर भी दीक्षा लेना बहुत कठिन है। सारी भोग सामग्री है और पहले तो लोग बुजुर्ग अवस्था में दीक्षा लेते थे, अधिकांश यही प्रसंग आए हैं। पर अब बुजुर्ग नहीं, गुरुदेव ने तो पूरा क्या बदल दिया। बुजुर्ग नहीं, आचार्य महाराज ने स्वयं इस युवा 21 और 22 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेके क्या कर दिया, सब युवाओं को अपनी ओर मोड़ लिया। एक संस्मरण याद आ रहा है कि आचार्य महाराज से किसी ने कहा कि आचार्य महाराज आप तो उस तरह की चुम्बक हैं कि चुम्बक जैसे ही लोहे के समीप जाती है तो वह चुम्बक लोहे को यूं खींच लेती, जैसे ही उसकी परिधि में आया लोहा तुरंत खींच लेती। इसी तरह आप भी हैं, जो भी आपकी संगति में आता है, पढ़े लिखे हो कोई भी हो, वो क्या कर लेता है, वैराग को अंगीकार कर लेता है। तो गुरुदेव बोले हमारी चुम्बक अलग प्रकार की है, हमारी चुम्बक उसी को खींचती है जो मेरे काम का होता है। हम हर आदमी को नहीं खींचते हैं, किसको खींचते हैं, जो मेरे काम का होता है, अर्थात जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए अग्रसर होता है, उसको हमारी चुम्बक खींच लेती है। तो इस तरह से आज आचार्य महाराज ने जो असंख्यात गुणी कर्म निर्जा जिससे होती है, वह साधन आचार्य महाराज ने इन भाइयों को प्रदान किया था, जो निरंतर अगर आगम के अनुसार चर्या का पालन करते हैं तो प्रत्येक समय असंख्यात गुणी पाप कर्म की निर्जरा चलती है। असंख्यात गुणी कितनी कहलाती, बहुत असंख्यात गुणी कहलाती है। और निरंतर ऐसे पुण्य का भी संचय होता है जो आगामी जीवन में बहुत कार्यकारी होता है। तो ऐसा यह आचार्य महाराज ने वह चीज़ प्रदान करी थी। किसी ने एक बार आर्काएँ दीक्षा हुई और आर्का दीक्षा होने के बाद, जैसे पहले आर्का दीक्षा हुई प्रथम बार, सुबह सुबह सारी आर्काएँ आचार्य महाराज के पास पहुँची और बैठ गई। आचार्य भक्ति हुई और आचार्य महाराज ने पूछा कैसा लग रहा है। तब आचार्य महाराज से उन आर्काओं ने कहा बहुत अच्छा लग रहा है। तब गुरुदेव से कहा अग्रसर करती है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, निमित्त के माध्यम से मैंने जो था सो कर दिया, अब अपनी अंतरंग शक्ति के माध्यम से ये काम आपको करना है। तो इस तरह से गुरुदेव हैं कि गुरुदेव ने कभी भी आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने हमेशा एक वचन दिए थे कि कभी भी कर्तृत्व वृत्ति कभी नहीं लाना, कभी ये नहीं कहना मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये आचार्य ज्ञान सागर महाराज के शब्द हमेशा कर्तव्य को करना है, पर कर्तव्य बुद्धि नहीं कि मैंने ऐसा किया। आचार्य महाराज ने इतनी दीक्षाएं दी और आचार्य महाराज ने समाधि भी कराई और बड़े बड़े कार्यक्रम आदि किए, पर गुरुदेव ने कभी ये नहीं कहा कि मैंने ये किया। हमेशा आचार्य महाराज के मुख से हमने यही सुना कि आचार्य ज्ञान सागर महाराज की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया। वो ही बैठे बैठे वहां से कर रहे हैं, मैं कौन होता करने वाला, मैं कुछ नहीं करता, वही सब कुछ कर रहे हैं। तो ये कहलाती है
कर्तव्य बुद्धि। कर्तृत्व में हमेशा कर्तृत्व में अपने करने का भाव आ जाता है, जो क्या हो जाता है, जो व्यक्ति का पतन कर देता। अहम भाव से व्यक्ति कितने ही योग्य हो, कितने ही पुण्यमान हो, वह अहम के द्वारा मिट जाता है, कोई भी हो दुनिया में। तो अहम व्यक्ति के अंदर इस तरह की स्थितियां पैदा कर देते हैं। पर गुरुदेव एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके मुख से कभी कुछ इस तरह से बात सुनने नहीं मिली। ऐसी स्थिति है। और कैसी कैसी स्थिति आती हैं। आचार्य महाराज से किसी ने पूछा, गुरुदेव आपको बैराग कैसे होगा? लोगों को तो आपसे बैराग हो गया, पर आपको किससे बैराग हो गया? तो आचार्य महाराज ने उत्तर दिया, आप लोगों के इस तरह से मुखड़े देख के हमें बैराग हो गया। ऐसी मुखड़े देखे, कैसी उदासीनता है इन मुखड़ों पे। जब है रोते ही रहते हैं, दुखी ही रहते हैं। इसलिए इन लोगों के मुखड़े हमने देखे आप लोगों के, इसलिए मैंने क्या किया, इस संसार मार्ग को नहीं अपना के मोक्ष मार्ग को अपना लिया। पर फिर उन विद्वान ने फिर प्रश्न कर दिया, गुरुदेव आपने तो विवाह किए ही नहीं, संसार मार्ग बसाया नहीं हो, अनुभव आपको है नहीं कुछ, फिर आप कह रहे कि हम मुखड़े देखे? कहाँ से मुखड़े देख लिया आपने? कहाँ से दुनिया में कष्ट है? तो गुरुदेव ने यही कहा, जब भी लोग हमारे पास आते हैं तो बड़े दुखी आते हैं, बड़े कष्ट में आते हैं, और इस तरह से अपनी अपनी सब बातें सुनाते हैं, मैं ये कष्ट है, मैं वो। इसलिए मैं समझ गया था क्या, कि इस मार्ग में कष्ट है, इसलिए मैंने इस दिगंबर दीक्षा को धारण कर लिया था। अब उन विद्वान के पास कोई उत्तर नहीं था। तो उत्तर देने में तो गुरुदेव इतने माहिर हैं, आप सोचोगे कि गुरुदेव कभी फंस जाएंगे किसी प्रश्न करने में, तो आपका अगला प्रश्न भी नहीं उठने वाला है। गुरुदेव तो ऐसी प्रश्न का समाधान देते हैं। बहुत सारी उनकी योग्यता है, पर हमने पिछले दिनों यही कहा था कि लोग यही कहते हैं कि गुरुदेव हमारे समीप नहीं हैं। आज गुरुदेव चले गए, पर गुरुदेव ने जब आचार्य ज्ञान सागर महाराज की समाधि हुई थी तब यही कहा था कि भले ज्ञान सागर महाराज हमारे समक्ष नहीं है, उनकी काया हमारे समक्ष नहीं है, पर उनके द्वारा दो भी मंत्र हमें दिए गए, जो सूत्र दिए, वह आज भी क्या है, जीवित हैं। मतलब जो हमें ज्ञान सागर महाराज सिखा के गए हैं, जो चर्या, जो प्रभावना, आज हमारे द्वारा वह कार्य हो रहा है। तो इसी तरह वह सूत्र यहाँ भी लागू हो रहा है। जिस तरह आचार्य महाराज की आज काया हमारे सामने नहीं है, पर गुरुदेव ने आज जो जगत में प्रभावना की है, जैन धर्म का जो नाम उन्होंने बढ़ाया है, और हम आपको सन्मार्ग में लगाया है। हम आपकी क्या स्थिति थी, इस बुंदेलखंड की क्या स्थिति थी, पर सारी स्थिति बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि गुरुदेव की चर्या देख के ही दुनिया बदल गई। सिद्धांत करना इस मार्ग का कठिन था। उस समय ये स्थितियां थीं, लोग इस दिगंबर मुद्रा को निर्दोष नहीं मानते थे, पर जब गुरुदेव की चर्या देखी नहीं, तब जाके उन्हें इस तरह से सिद्धांत हुआ। तो ऐसे ऐसे अनेक विद्वान, जो विद्वान आचार्यों मुनि अवस्था को निर्दोष नहीं मानते थे, पर उन्हीं के भाई विद्वान लेके जब गए तो चर्या देख के पानी पानी हो गए कि ऐसी चर्या है। ऐसे आचार्य महाराज के हजारों संस्मरण हैं, जो आचार्य महाराज के मुख से नहीं सुने, जो तो दूसरों के माध्यम से सुनने आए। तो एक बार एक छुल्लक जी थे, और छुल्लक जी के एक मन में एक माह से लगभग ये विचार आ रहा था कि मैं मुनि नहीं बन पाऊंगा, अगर बन जाऊंगा तो इस मुनि पद का मैं निर्वाह नहीं कर पाऊंगा। लगभग चिंतन करते करते, टेंशन करते करते लगभग एक माह बीत गया, और उनसे रहा नहीं गया। तब वह गुरुदेव के पास पहुँचे और अपनी समस्या गुरुदेव के समक्ष रखी कि गुरुदेव, एक माह से इस तरह का विकल्प मेरे मन में चल रहा है।
गुरुदेव ने अच्छी से आशीर्वाद दिया और अपना हाथ उनके सिर पर रख दिया। गुरुदेव बड़ी बड़ी कठिनाइयों को कभी टेंशन नहीं लेते। मैंने उनके जीवन में कोई टेंशन नाम की कोई वस्तु नहीं देखी। वस्तुवाद टेंशन कोई समस्या का समाधान नहीं है। है कोई समस्या? टेंशन से कोई समस्या दूर नहीं होती। उस समस्या का समाधान निकालने से वह समस्या दूर होती है। इस तरह आचार्य महाराज बड़े बड़े कभी भी समस्याओं में टेंशन नहीं लेते। और जैसे ही हाथ रखा और आचार्य महाराज ने आशीर्वाद दिया, बोले टेंशन की कोई बात नहीं, तुम मुनि नहीं एक अच्छे मुनि बनोगे। क्या कहने लगे? एक मुनि नहीं, तुम एक अच्छे मुनि बनोगे। और बस अब कल से तुम्हें मेरे साथ सोना है। क्या करना है? कल से तुम्हें मेरे साथ यहीं बाजू में पाटा लगा के सोना है। और पहली रात थी कि पन्ना पलट गया। अभी तक जो बात चिंतन में आती थी कि मैं एक मुनि नहीं बन पाऊंगा, वह उस दिन से धारा बदल गई। मैं एक अच्छा मुनि बनूंगा। और कुछ समय ही नहीं हुआ कि उनकी मुनि दीक्षा हो गई। तो गुरुदेव के पास ऐसे ऐसे उपाय और उनकी कृपाएं हैं कि उनकी कृपा से क्या क्या नहीं होता। तो इस तरह की स्थितियां निर्मित होती हैं और वह इस तरह से परिवर्तन हो जाता है। ज़्यादा कुछ नहीं सुनाना, हमारा कल से भी माइक खराब हो गया ना, तो हमें ज़्यादा वैसे ही नहीं बोलना। एक संस्मरण और अंत में सुना के अपनी बात को समाप्त करेंगे। आचार्य महाराज अमरकंटक में विराजमान थे और वहाँ एक ग्रंथ का प्रकाशन हुआ, पुण्य आश्रव कथाकोश। उसमें एक विद्वान उस विमोचन के लिए पधारे और जब विमोचन होने के बाद उनका बोलने के लिए उनसे निवेदन किया तो वह बोले कि बड़े दुख की बात है, मूलाचार की मूल प्रवृत्ति जो प्रवृत्ति है वो हमारे आज भारत में विद्वान नहीं होगी, जापान के म्यूजियम में रखी हुई है। ये बात उन्होंने रखी। जब गुरुदेव का प्रवचन का नंबर आया तो गुरुदेव बोले अभी कोई विद्वान ऐसा कह रहे थे कि मूल प्रवृत्ति नहीं है। तो आचार्य महाराज बोले कि कोई दुख की बात नहीं है। मूलाचार की जो भाव प्रवृत्ति है, भावलिंगी, जिस मंच पर बैठे हुए मुनिराज हैं, जी तो आज क्या है हमारे समक्ष हैं, जो मूलाचार की के अनुसार उस चर्या का पालन कर रहे हैं। अर्थात भाव लिंगी मुनिराज और भाव प्रवृत्ति जो है वह हमारे सामने विराजमान है। इसमें खेद और दुख की कोई बात नहीं है। भली द्रव्य लिपि ना हो पर आज भाव लिपि तो विद्यमान है। तो गुरुदेव की यह सोच है कि द्रव्य लिपि हो पर भाव लिंगी संत ना हो, इस चर्या का पालन करने वाले नहीं हो, तो उस द्रव्य लिपि से भी क्या होगा। इस तरह से यह 25 मुनिराज ने यह वैराग्य को अंगीकार किया था। आपके जीवन में भी यह संयम आए, आप भी अपने कदम संयम की ओर बढ़ाएं, इन 5 पापों इंद्रिय और मन को संयत करें। ऐसे अवसर जब भी आते हैं तो अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, तभी हमारे ये दीक्षा दिवस आदि मनाना सार्थक है। यूँ हम सुन के यूँ ही टाल दें तो हमारे जीवन को अच्छा नहीं बन सकेगा। इसलिए अपने जीवन के बारे में सोचें कि मेरा जीवन अब आगे जीवन कैसा व्यतीत हमें करना है। इस प्लानिंग से हम जिएंगे तो मेरे जीवन में बहुत अच्छे दिन आ जाएंगे। जब घोर विष्णु पापी भी दीक्षा ले लेते हैं, अपना कल्याण कर लेते हैं, तो आप तो ऐसे पापी विष्णु है ही नहीं। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य मुनि श्री 108